हेलो तो नमस्कार प्रणाम। हमेशा की तरह आज भी आपका स्वागत है आपके अपने गोल केमिस्ट्री क्लासेस सहरसा में। मित्रगण, याद रहे कि समस्या जिंदा लोगों के नसीब में होती है, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। इसलिए मित्रगण, समस्या से ना कभी भी घबराना नहीं है। समस्या जो होता है जिंदा लोगों के नसीब में होता है, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। मित्रगण, जिस दिन समस्या खत्म हो जाएगी ना, घुटने के बल बैठ जाना और ऊपर देख के कहना है कि भरोसा खत्म हो गया है क्या। अगर भरोसा है तो समस्या को भेजो। मित्रगण, समस्या से लड़ने की शक्ति ना आपके अंदर होनी चाहिए। इस वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समस्या से नहीं जूझ रहा है, और समस्या का आना जिंदगी में पार्ट ऑफ लाइफ है, और उन समस्या से जूझकर उनके माथे में छेद कर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। चले मित्रगण, तो बात कर रहे थे विलियन का। विलियन के सेकंड लेक्चर में आपने देखा कि विलियन को 4 आधार पर बांटा गया था। पहला आपका था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, यानी अवयव के आधार पर। दूसरा आपका था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर। मित्रगण, कल आपका कंपोनेंट के आधार पर विलियन को कितने भागों में बांटा गया था वो खत्म हो चुकी थी, जिसमें आपने देखा कि बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, टर्शियरी किसे कहते हैं, एंड क्वाaternary किसे कहते हैं। तो आज आपका अगला टॉपिक चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर। हाँ मित्रगण, तो याद रहे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन को 3 भागों में बांटा गया है। क्या बोले मित्रगण कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन को 3 भागों में बांटा गया है, 3 टाइप्स में बांटा गया है। मित्रगण, अभी मैंने बोला कि भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल मतलब भौतिक, स्टेट मतलब अवस्था, तो भौतिक अवस्था के ऑन द बेसिस का मतलब आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आपका गैसियस सॉल्यूशन होता है, दूसरा आपका लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा आपका सॉलिड सॉल्यूशन होता है। आइए मित्रगण, तो देखते हैं कि गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। चले मित्रगण, तो बात कर लेते हैं गैसियस सॉल्यूशन की। तो टॉपिक बनाइएगा गैसियस सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन कि वह विलियन, ध्यान से सुनिएगा, वह विलियन जिसका विलायक गैस होगा वो आपका ना गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। गैसियस सॉल्यूशन किसे कहेंगे? वह विलियन जिसका विलायक, सॉल्वेंट को हिंदी में विलायक बोलते हैं, जिसका विलायक क्या होना चाहिए? गैस होगा, वो आपका गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। मित्रगण, याद रहे कि इसके उदाहरण से ना 2-3 मार्क पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। चले मित्रगण, तो उदाहरण की बात कर लेते हैं। क्या बोलता है कि वह विलियन जिसका विलायक क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। तो अब देखिए, ये जो सॉल्वेंट होगा, इसका सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो होगा, और यहां आपका उदाहरण जो हो जाता है मित्रगण। अब देखिए, आपका जो सॉल्वेंट होता है ये कहता है कि क्या होना चाहिए? चले मित्रगण, तो देख लेते हैं। अभी गैसियस सॉल्यूशन कहा है कि वह विलियन जिसका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। चलिए सॉल्वेंट को गैस कर देते हैं, तो ये आपका एक गैस हो गया। अब दूसरा भी क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। चलिए, और तीसरा भी क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली बात, सॉल्यूट भी आपका गैस होगा, उसके बाद लिक्विड हो जाएगा, उसके बाद सॉलिड हो जाएगा। चले मित्रगण, क्या बोला कि वह विलियन
जिसका विलायक क्या होगा, गैस होगा, उसे गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्वेंट आपका गैस होना ही चाहिए, लेकिन सॉल्यूट आप कुछ भी ले सकते हो, गैस ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, सॉलिड ले सकते हो। अब मित्रगण बात आती है कि गैसियस सॉल्यूशन के उदाहरण की बात करें तो याद रहे मित्रगण, गैस सॉल्वेंट भी गैस होना चाहिए और सॉल्यूट भी गैस होना चाहिए। मित्रगण कुछ ऐसा उदाहरण सोचना है जो दोनों को संतुलित करे, यानी दोनों को एक साथ मिला के चले, यानी कि गैस और गैस का कुछ ऐसा उदाहरण सोचना है जो दोनों को सम्मिलित करके चले। मित्रगण ऐसा कोई विलायक सोचिए जो गैस होगा और ऐसा कोई विलय सोचिए जो गैस होगा। इन दोनों के मिलने पर कुछ ऐसा एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में आ रहा है, अब देखिए गैस हवा जो होती है ना मित्रगण, एयर जो होता है, एयर हवा में जो होता है, सॉल्वेंट भी आपका गैस होता है, नाइट्रोजन भी, और सॉल्यूट भी आपका क्या होता है, गैस होता है। तो याद रहे मित्रगण, देखिए गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एयर, क्योंकि हवा के अंदर जो होती है ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होता है। मित्रगण आगे आपको सोचना है कि गैस लिक्विड का ऐसा कौन सा उदाहरण दे जो दोनों से मिलता जुलता हो। मित्रगण याद रखिए, यहां सॉल्वेंट आपका गैस है और लिक्विड क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूशन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं। मित्रगण तो गैस की मात्रा हर हमेशा अधिक रहेगी और लिक्विड की मात्रा कम रहेगी। ऐसा एग्जाम्पल सोचा जाए मित्रगण, जल्दी से सोच लें। अभी देखिए आप जो धूप में चलते हैं ना, तो आपके चेहरे पर चिपचिपापन आ जाता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा तेलीय पदार्थ आ जाता है, वो भी धूल कण के साथ। मित्रगण तो उसमें जो होती है ना गैस की मात्रा अधिक होती है और लिक्विड की मात्रा जो होती है ना बहुत कम होती है। तो मित्रगण मॉइस्चर इन एयर जो होता है, आपका मॉइस्चर इन एयर जो होता है गैस लिक्विड का उदाहरण हो जाता है, मॉइस्चर इन एयर। चले मित्रगण आगे देख लीजिए, गैस सॉलिड का कुछ ऐसा उदाहरण दीजिए जो दोनों को संतुलित करता हो। यहां मित्रगण गैस है और यहां सॉलिड है। अगर मेरे शेर कुछ धूम्रपान कर रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गैस सॉलिड का कुछ ऐसा उदाहरण दें कि दोनों को संतुलित करें, क्योंकि इसमें तो कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, चाहे किसी की नानी ही क्यों ना मर जाए, पीना है तो पीना है। मित्रगण हम आपसे ही कह रहे हैं कि गैस सॉलिड का कुछ ऐसा उदाहरण सोचिए जो दोनों को संतुलित करता है। मित्रगण याद रहे, गैस सॉलिड का एक ऐसा उदाहरण स्मोक ही है, SMOKE, जो दोनों को संतुलित करता है। जब कोई सिगरेट पीता है तो उसको देखिएगा कि अधिक मात्रा में धुआं छोड़ाएगा और कम मात्रा में राख को नीचे गिराएगा, यानी कि राख आपका सॉलिड हो जाता है और गैस जो होता है सॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि सॉलिड जो है आपका सॉल्यूट हो जाता है, राख आपका क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और गैस जो होती है उसमें धुआं जो छोड़ता है वो आपका गैस हो जाता है। मित्रगण आपका अगला टॉपिक है लिक्विड सॉल्यूशन। आइए तो बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है, जिस प्रकार से आपने देखा गैसियस सॉल्यूशन को कि वह विलयन जिसका विलायक गैस हो गया उसे गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक उसी तरह से वह विलयन जिसका विलायक लिक्विड होगा लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। चलिए मित्रगण तो इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन का विलायक अगर लिक्विड होता है, बाद बाकी गैस लिक्विड सॉलिड रहेगा, तो क्या क्या उदाहरण सोच सकते हैं। तो याद रहे मित्रगण, लिक्विड गैस का ना ऐसा उदाहरण सोचना है जो दोनों को सम्मिलित करे। लिक्विड गैस का कुछ ऐसा उदाहरण सोचिए जो दोनों को सम्मिलित करें। तो चले मित्रगण ऐसा उदाहरण सोचते हैं लिक्विड गैस का, थोड़ा टाइम ले लो उसके बाद।
जल्दी से लिक्विड गैस कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे हमसे पहले लिक्विड गैस का कुछ ऐसा उदाहरण। मित्रगण रोज यूज करते हैं लिक्विड गैस, रोज का रोज करते हैं। जब आपका बाथरूम गंदा हो जाता है तो एसिड डाला जाता है उसमें मित्रगण। लिक्विड गैस की बात करते हैं मित्रगण, जब आप बाथरूम साफ करते हैं तो एसिड का यूज करते हैं। एसिड लिक्विड के रूप में होता है। जब उनको बाहर निकाला जाता है तो लिक्विड से थोड़ा थोड़ा ना धुआं निकलेगा। इसलिए मित्रगण यहां पे लिखेंगे वाटर टू डिसॉल्व वाटर, DIE डिसॉल्व वाटर। चले मित्रगण क्या बोले, लिक्विड गैस का उदाहरण होगा वाटर टू डिसॉल्व वाटर। देखिएगा आपके घर में अगर एसिड होगा तो उसमें से ना उसको जब बाहर निकालिएगा तो उसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलेगा जो आपका गैस कहलाता है। बाद बाकी आपका लिक्विड हो जाता है। उसमें लिक्विड सॉल्वेंट होता है इसलिए ज्यादा मात्रा में और धुआं कम मात्रा में निकलेगा जो आपका वाटर टू डिसॉल्व वाटर हो जाता है। मित्रगण लिक्विड का कुछ ऐसा उदाहरण लेना है जो दोनों को संतुलित कर सके। याद रहे मित्रगण मैंने पहले भी बताया था वाटर और लिक्विड का कुछ ऐसा उदाहरण जो दोनों को संतुलित करता है। हमारे धूम्रपान करने वाले भाई साहब आप बताओगे कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल लिखें कि दोनों को संतुलित कर देगा। एल्कोहल तो सब लेगा लेकिन याद नहीं। चले मित्रगण देखिए लिक्विड का उदाहरण जो होता है वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल होता है। मित्रगण याद रहे जब हम शराब पीते हैं ना तो शराब में थोड़ा पानी भी मिला देते हैं। इस तरह से मित्रगण की सब तो मिला के पीते हैं, बाद बाकी पता है आपको, ठीक है। तो लिक्विड का उदाहरण क्या हो जाएगा, वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल। ये वाटर जो होता है ना अधिक मात्रा में डाला जाता है और शराब जो होता है थोड़ा मात्रा में डाला जाता है। उसी प्रकार से इथाइल अल्कोहल भी थोड़ा मात्रा में डाला जाता है। फिर जो होती है ना क्या बताएं यार, चलो आगे देख लेते हैं लिक्विड सॉलिड का उदाहरण। मित्रगण जब गर्मी का टाइम होता है, जिस लिक्विड सॉलिड का उदाहरण मित्रगण गर्मी का टाइम आ गया, अब बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, तो सोचिए कुछ लिक्विड सॉलिड का उदाहरण आपके लिए जल्दी करेंगे। मित्रगण वाटर तो लिक्विड होगा ही, वाटर प्लस ग्लूकोज जो अभी पीजिएगा आप लोग ठंडी के लिए, यानी कि गर्मी में ठंडाने के लिए वाटर प्लस ग्लूकोज। वाटर आपका लिक्विड हो जाता है, ग्लूकोज जो है आपका सॉलिड हो जाता है। तो ये भी टॉपिक आपका खत्म हो चुका है और अगला टॉपिक जो होता है तीसरा आपका हो जाता है सॉलिड सॉल्यूशन। चले मित्रगण तो आपका अगला टॉपिक हो जाता है सॉलिड सॉल्यूशन का। सॉलिड सॉल्यूशन जिस प्रकार से आपने गैस सॉल्यूशन को, गैसीय विलयन को देखा, उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन को देखा, उसी प्रकार से सबने कहा कि वह विलयन जिसका विलायक ये होगा वो होगा, ये भी कहता है कि वैसा विलयन जिसका विलायक सॉलिड भी होगा। सबने नहीं छोड़ा तो ये कहा छोड़ेगा। इसलिए मित्रगण क्या बोलेंगे, वह विलयन जिसका विलायक क्या होना चाहिए, जिसका विलायक जो होता है मित्रगण वो क्या होगा, सॉलिड होगा, उसे सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। आइए तो इसकी भी उदाहरण की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो सॉल्वेंट, उसके बाद आपका आ जाता है सॉल्यूट, फिर बाद बाकी बात जो होता है वो आपका उदाहरण कहलाता है। चले मित्रगण अभी दिखा देते हैं आपको कि सॉल्वेंट जब रहेगा सॉलिड के रूप में तो क्या क्या हो सकता है। अभी फिर लिखेंगे सॉलिड को और इसके बाद भी लिखेंगे सॉलिड को, ठीक है, क्योंकि इसका विलायक हर हमेशा क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। विलायक हर हमेशा क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। चलिए मित्रगण सॉल्यूट के रूप में गैस डाल देते हैं, लिक्विड डाल देते हैं, फिर से यहां पे सॉलिड डाल देते हैं। अब बताइए सॉलिड गैस का क्या उदाहरण हो सकता है, जल्दी से जल्दी करेंगे। सॉलिड गैस का उदाहरण मित्रगण याद रहे
PD+H2 जो है आपका सॉलिड गैस का उदाहरण हो जाता है। सॉलिड लिक्विड का उदाहरण मित्रगण जल्दी जल्दी करेंगे। सॉलिड लिक्विड का उदाहरण, अगर आप पुलिस की लाठी खाए हो वो पारा वाला, तो जरूर याद रहेगा, जहां वो खाने के बाद मांस घसक के कहीं और चल जाता है और वहां गाढ़ा हो जाता है। जल्दी जल्दी बताएंगे। सॉलिड मित्रगण सोडियम+Hg, सोडियम+Hg, सॉलिड सॉलिड। मेरे महाबली शेरों, बलिया सब पहनता है, जल्दी से बताओ सॉलिड सॉलिड का उदाहरण। सॉलिड सॉलिड का उदाहरण जो होता है, आप जो अपने हाथ के अंदर बलिया पहनते हो, जिसको आप ब्रासलेट बोलते हो, वही सॉलिड सॉलिड का उदाहरण होता है ब्रास। चले मित्रगण याद रहे, सॉलिड सॉलिड का उदाहरण जो होता है ब्रास होता है। ब्रासलेट जिसको आप बोलते हो, ब्रासलेट जो पहनते हो आप बलिया के रूप में, उसके अंदर जो होता है ना Cu+Zn होता है। उसके अंदर क्या होता है? Cu+Zn होता है। ये सब आपके लाइफ से रिलेटेड बात है, इन सबको जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि कभी भी घोर संकट आ सकती है। इसलिए कि समस्या जब भी आती है तो अपने आप आती है, पूछ के नहीं आती है, और जब भी आएगी ना तो तबाही मचा देगी। सबसे पहले आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर। याद रहे मित्रगण कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आपका हो जाता है गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा आपका लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा आपका यहां आ जाता है सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन कहता है कि वह विलयन जिसका विलायक गैस होगा गैसियस सॉल्यूशन होगा, वह विलयन जिसका विलायक लिक्विड होगा लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, और सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है वह विलयन जिसका विलायक सॉलिड हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। मित्रगण याद रहे, अगर विलायक के रूप में गैस हो तो गैस का उदाहरण जो होता है वो हवा होती है, क्योंकि हवा के अंदर जो होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होता है, और दोनों का दोनों गैस होता है। और याद रहे मित्रगण, गैस लिक्विड का जो उदाहरण हो जाएगा आपका, ये मॉइस्चर इन एयर हो जाएगा, हवा में धूलकन हो जाएगा। और गैस सॉलिड का उदाहरण स्मोक होता है मित्रगण, या नहीं तो गैस सॉलिड का उदाहरण स्मोक होता है। जब कोई सिगरेट पीता है तो उनको देखिएगा कि धुआं अधिक मात्रा में छोड़ेगा और राख को कम मात्रा में छोड़ेगा। तो मित्रगण धुआं जो होता है आपका गैस हो जाता है, और सॉलिड आपका स्मोक हो जाता है, इसलिए गैस सॉलिड का उदाहरण स्मोक होता है। आगे आपका लिक्विड सॉल्यूशन कहता है कि वह विलयन जिसका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट को लिक्विड मान लेते हैं तो लिक्विड गैस का जो उदाहरण हो जाता है मित्रगण, जिसको आप बाथरूम साफ करने के लिए एसिड कहते हो, वही आपका लिक्विड सॉलिड का उदाहरण हो जाता है। यानी कि जिस लिक्विड से गैस निकले वो लिक्विड सॉलिड का उदाहरण हो जाता है। लिक्विड गैस जो होता है, इसलिए लिखे हैं वाटर टू डिजॉल्व वाटर, यानी खौलता हुआ पानी। मित्रगण क्या? खौलता हुआ पानी, वो आपका हो जाएगा लिक्विड गैस का उदाहरण। आगे बोलता है कि लिक्विड का उदाहरण क्या हो सकता है मित्रगण? वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल, इनको तो सबने लिया है, किसी ने भी नहीं छोड़ा। ये क्या बोलता है? वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल। ये ना लाइफ की ऐसी जर्नी है जो जिंदगी को तबाही होने से बचा दे या नहीं तो बिगाड़ दे। मित्रगण याद रहे कि जब हम लोग भोलेनाथ को धतूर अर्पित करते हैं तो क्यों अर्पित करते हैं पता है? नहीं पता। भोलेनाथ को जब हम लोग धतूर अर्पित करते हैं तो याद रहे मित्रगण, समस्या जब भी आती है ना तो इन सब को लेने से समस्या का हल सिर्फ 2 से 4 घंटा के लिए है। लेकिन मित्रगण याद रहे कि अल्कोहल लेने से ना आपका समस्या सिर्फ 2-4 घंटा के लिए दूर हो सकता है। लेकिन हाँ मित्रगण योग करने से ना हमेशा के लिए समस्या दूर हो सकती है। मैं आपको बता दूं, भोलेनाथ को अर्पित इसलिए किया जाता है क्योंकि हे भोलेनाथ, मेरे
अंदर जितना भी विष है आप इसको धारण कर लो और हमको ना अच्छी लाइफ जीने की सहमति प्रदान करें, अनुमति प्रदान करें, ताकि हम 2-4 घंटे के लिए नहीं हमेशा के लिए समस्या से मुक्त हो जाए। इसीलिए उनको विष दान करके अपना सुख की प्राप्ति की मांग करता है, ताकि इन समस्या से जूझने की आपत्ति हमें फिर ना हो। मित्रगण आगे आपका बोलता है लिक्विड सॉलिड वाटर टू ग्लूकोज। ये आप तो अब रोज लोगे वाटर प्लस ग्लूकोज, और लेना भी चाहिए गर्मी के टाइम में, नहीं तो माइंड जो है ना क्या होता है, एक नंबर का हरामखोर आइटम होता है। और ये जो होता है जब ये हो जाएगा तो एक नंबर के हरामखोर आइटम स्क्वायर हो जाएगा अगर नहीं लोगे तब, क्योंकि अब की बार गर्मी जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में आने वाली है। आगे आपका बोलता है सॉलिड सॉल्यूशन, वह विलयन जिसका विलायक सॉलिड होता है वो आपका सॉलिड सॉल्यूशन हो जाता है, जैसे कि सॉल्वेंट, सॉल्यूट। और उदाहरण की बात करें सॉलिड गैस का उदाहरण जो होगा ना मित्रगण वो PD+H2 हो जाएगा। और सॉलिड लिक्विड का उदाहरण जो होता है सोडियम प्लस Hg हो जाता है। पुलिस का जो लाठी होता है वो पाइप वाला, उसके अंदर ये सब मौजूद रहता है, जिसको खाने के बाद ना, जो पड़ने के बाद ना वहां की मांस हिल जाएगा और कहीं और सेटअप हो जाता है। तो मित्रगण हर हमेशा ना इस रोल से बच के रहना है और कोई ऐसी गलती ही ना करें कि इनकी समस्या आए। तो मित्रगण हर हमेशा ना अपने आप को ठीक ठाक बनाए रखें और शांतिपूर्ण ढंग से रहें। आगे आपका सॉलिड सॉलिड हो जाता है, आप जो इसके अंदर हीरो के तरह पहन लेते हो और पता भी नहीं चलता कि क्या पहने हैं। तो मित्रगण मैं आपको बता दूं वो आपका ब्रासलेट होता है जिसके अंदर Cu+Zn होता है। तो मित्रगण याद रहे कि आज आपका ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को जो 3 भागों में बांटा गया है वो खत्म हो गया है। अगला आपका है ऑन द बेसिस ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट, घुले हुए विलय के आधार पर विलयन को 4 भागों में बांटा गया है। मित्रगण घुले हुए विलय के आधार पर विलयन को जो 4 भागों में बांटा गया है वो कल देखेंगे और आपसे हम हर दिन मिलेंगे। जाते जाते हमेशा की तरह कहूंगा कि महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाता का सम्मान करें, ये हमारे देश की धरोहर होती है। मित्रगण हमारे साथ आपका प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए लख लख धन्यवाद।